नमस्कार साहब, आज मैं देचू गांव में आउट हूँ। लोड से सेठगांव की तरफ जा रहा था तो देचू एक होटल में हम चाय पीने के लिए घुसे थे। तो अंदर आरएलपी के कार्यकर्ता की मीटिंग चल रही थी और गाड़ियाँ और भेज रहे थे फील्ड में। तो हम भी चाय पीने के वो भी बैठे थे। तो हमारा भी मन हुआ एक आरएलपी के कार्यकर्ता से इंटरव्यू ले लें। हमारे साथ मौजूद ये सब आरएलपी के कार्यकर्ता है और अहम इसकी बैठक चल रही थी, गाड़ियां लगाना और भेजना प्रचार के लिए। पहले और भी ज्यादा भीड़ थी, हम आए तो अभी भीड़ कम हो गई है। तो कुछ आरएलपी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, इससे हम बात करेंगे राजनीतिक रुझान के बारे में। 2023 का बिगुल बज चुका है और लोट विधानसभा में अपना अपना प्रत्याशी भागी आजमा रही है। तो आइए हम बात करते हैं आरएलपी के कार्यकर्ता से। क्या नाम साहब आपका? देवी सिंह जी, आप कौन सा चाहते हो? अच्छा, राणा राजपूत। तो इस बार विधानसभा की तैयारी चल रही है, आप एक आरएलपी का सक्रिय कार्यकर्ता हो और अहम भूमिका निभा रही हो देश के क्षेत्र में। तो आपकी क्या विचारधारा है? मेरी विचारधारा है, मैं आरएलपी का सपोर्टर हूँ। अच्छा, मेहनत कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। नाराज है कांग्रेस काम तो हो नहीं रहा है। किसान बिल्कुल परेशान है, बिजली टाइम पे आते नहीं है, रोडें नहीं है, लाइट भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल परेशान है। ये जाते जाते जो कांग्रेस छोड़े किसी भी छोड़े वो आरएलपी में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मजबूत कर रहा हूँ, जो भी कार्यकर्ता है वो सभी फील्ड में भेजे हुए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। जो आरएलपी आपके जो कार्यकर्ता फील्ड में भेजे हुए हैं वो आप आरएलपी की तरफ से क्या वादा लेकर जाते हैं कार्यकर्ता और जनता को क्या आश्वासन देते हैं? आश्वासन यही देते हैं कि अगर पुलिस स्टेशन वगैरह जाओ तो आपका कोई तरह से जैसे कोई पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कार्रवाई नहीं होती है। तो बोलते हैं जो गरीब किसान होता है वो जाता है, उसको पुलिस वाले बात भी नहीं करते, बाहर से भेज देते हैं। या कांग्रेस का राज है 500 में किसान राम का, तो पहले से ही कॉल आ जाता है उनका कि हमारा बंदा है, उसका केस दर्ज नहीं होना चाहिए, उसको बाहर से भेज देते हैं। तो हमारा फील्ड में यही है कि जो भी कानून होगा आरएलपी का होगा तो किसान और मजदूर और गरीब है उनकी सुनवाई जल्दी होगी। और जो लाइट बिजली है उनका भी कोई तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो सड़कें वगैरह है वो भी काम बिल्कुल राइट होगा। पानी घर घर नल चाहिए क्योंकि आरएलपी मिलेगी तो। अगर बात की जाए लोट विधानसभा की, लोट विधानसभा रमाई में आरएलपी का राज तिलक खुल गया, तो आप क्या क्या और आगे हमारी उम्मीद है बताओ? सुविधा सर, सबसे पहले उसका मुद्दा है जो गरीब किसान है उनके लिए लाइट की व्यवस्था खुल गई है। जो लाइट में सिंचाई का पानी आता है 4 घंटे आती है, 2 घंटे 3 घंटे में लाइट मिल जाती है, उसकी पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी। जो लाइट हो बराबर मिलेगी, लाइट उनको सबको पानी की व्यवस्था है। जो मार्केट के नज़दीक है जो खेड़ों खेत में बैठे उनको भी पानी की मीठे पानी की कोई सुविधा है। जो टंकर वाले के आते 500 से 1000 रुपये देते के महीने, वो सबसे पहले वो सुविधा की जाएगी और दूसरी पुलिस प्रशासन को दी जाएगी। अब बात की जाए लोट विधानसभा के अपने विधायक साहब। हाँ जी, आप सत्यनारायण जी के बारे में, मतलब सत्यनारायण जी एक कैसे आदमी है, मतलब बहुत पुराने कांग्रेस नेता थे और कांग्रेस नेता होने के बावजूद भी आरएलपी में आने का क्या कारण था? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सत्यनारायण जी एक बड़े ही साधारण व्यक्ति के आदमी जो कि लगातार अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायत तकरीबन 35-40 साल से राजनीति में सक्रिय पंचायत का कार्यकाल रहा उनका। उन्हें बहुत अच्छा लगा लोगों के साथ में हर आम आदमी का 30 कौम को साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति थे और हर आदमी हर कौम का बंदा आपको चाहता है। उसके बाद में जब टिकट की बारी आई, पहले कांग्रेस में उनकी इंटरेस्टेड थी। बाद में जब इस बार जो आवेदन किए गए कांग्रेस की तरफ से तो सत्यनारायण जी भी थे, तो किसी कारण से सत्यनारायण जी को टिकट नहीं दिया गया, जबकि लोगों का रुझान था कि लोग ही चाहते थे कि सत्यनारायण जी को टिकट मिले। लेकिन उनका किसी वजह से हो सकता है, किसी वजह से उनका टिकट काट दिया। टिकट काटने के बाद में लोगों से अलग राय ली गई, सत्यनारायण जी राय ली कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अवस्था भी होती है सत्यनारायण जी। तो लोगों ने ये राय दी, सतीश कौम के लोगों ने, नवाड़ विधानसभा सदस्य के सब लोगों ने राय दी कि आप ऐसा करो, अब जिस पार्टी से यानी आपको टिकट मिले, आप निर्दलीय लड़ो या टिकट मिले टिकट के साथ किसी पार्टी से आप लड़ो, जो आपका टिकट हम आपके साथ हैं। तो इस बात को लेकर के जो चर्चा चल रही थी उस समय आरएलपी का टिकट मिल गया उनको। आदरणीय हनुमान गंधन से बात हुई, उन्होंने कहा हम आपको टिकट देते हैं, अब हमारे टिकट पे लड़ो। बाद में हनुमान जी ने टिकट दिया, टिकट पे अभी दौलत कर रहे हैं। बात की जाती है 2 साल पहले की, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हुए थे। उस समय सत्यनारायण जी को कांग्रेस का टिकट
नहीं मिला जी। उस समय टिकट नहीं मिलने का क्या कारण है ये भी आपको बताओ, और निर्दलीय खड़े ताल ठोकी तो वो भी जीत करके सामने आ गए। देखो वो मतलब कोई ना कोई रीजन इसमें राजनीतिक कारण से रहा होगा ताकि उनको टिकट नहीं मिला। हम्म। टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बिल्कुल मेरा साथ नहीं लगी, उन्होंने ये देखा कि टिकट नहीं मिला, सब जनता मेरे साथ है, तो उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी और जीत के बाद तो कृष्णाराम की तानाशाही थी। वो किसी भी तरह से हो सकती है जिसका टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ताल ठोकी और जीत गए। कहने का मतलब उनके साथ 36 कौम के लोगों का सहयोग और साथ। मतलब निर्दलीय पंचायत समिति सदस्य का उसको टिकट न मिलना एक बहुत एक बड़ी बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल विपरीत की परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन फिर राजनीतिक द्वेष होगा, उनके कारण को टिकट नहीं दिया गया, फिर भी वो तो 36 कौम के साथ तो उनको आराम से जीत हासिल हो। सब कुछ अच्छा लगा, इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के आरएलपी को चुना। हमारी तीसरा विकल्प और हमें ये पूरी उम्मीद है कि आरएलपी हमारा जो सपना है, हमारे किसानों और जवानों का जो सपना है वो पूरी तरह से साकार करेगा। अगर आपका सपना साकार हो जाएगा जी। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? जनता को आपके चैनल के माध्यम से ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने अच्छे मुद्दों को लेकर के सरकार की जो सही मंशा है उसके अनुरूप ध्यान रखते हुए आप आरएलपी के साथ जुड़ें और कंधे से कंधे मिला करके सहयोग करें और इस लोहार विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय सत्यनारायण जी को भारी मतों से। पिछले वर्षों की बात की जाए 2 बार अपन मंत्री रह चुके हैं गजेंद्र सिंह खेवसर साहब, तो खेवसर साहब के विकास के बारे में देश क्षेत्र में आपके क्या विचार है? देखो खेवसर साहब ने काफ़ी क्षेत्रों में काफ़ी कुछ काम करे थे, लेकिन जो काफ़ी क्षेत्र ऐसे रह गए जहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है, सड़कों का हो या का हो, काफ़ी जगह समस्या रह गई, काफ़ी जगह काम हुआ, काफ़ी जगह आधी जगह समस्या रह गई। तो उन मुद्दों को लेकर के जहाँ क्षेत्र के लोग हैं उनके खिलाफ इस बात को लेकर के हमने इस तीसरे विकल्प यानी आरएलपी पार्टी को चुना, उसमें कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सब क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस बार आरएलपी ने लगभग 30 और 35,000 मतों की डिफरेंस जीती। लोग बात भी करते हैं कि आरएलपी युवा एक सक्रिय मतलब ज़्यादा सोशल मीडिया में लोग बाहर से आते हैं, मतलब ये हवा चलती है और हमारे इंटरव्यू भी आता है कि ये बाहर से आते हैं, अपन जोधपुर से आते हैं, बीकानेर से आते हैं। मैं धरातल की क्या स्थिति है आप बताओ? बिल्कुल धरातल बाहर से कोई नहीं आते हैं, सभी लोगों को मतलब फालतू की अफवाह उड़ गया। तो वास्तविक लोग धरातल के लोग जिस क्षेत्र के लोग भी है धरातल में पूरी तरह से कटिबद्ध से काम कर रहे हैं, हर घर टू घर डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों को पार्टी की विचारधारा उसके बारे में समझा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं भी इस बार आप आरएलपी के पक्ष में मतदान करो, देखिए जावेद साहब, ये आरएलपी अपने देश क्षेत्र में युवा में काफी क्रेज देखिए जावेद, आपके युवा को आप क्या संदेश देना चाहते हो? युवा को ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो आरएलपी की विचारधारा है, स्पष्ट विचारधारा है, किसानों के हितों के लिए, शोषित पीड़ित तबके के लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। तो सबसे ज़्यादा लोग युवा लोग हैं और युवा के साथ साथ में अन्य कैटेगरी के लोग इनसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी जो है 36 कौम को साथ देने वाली साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। किसानों, पीड़ितों, मजदूरों, हर तबके के युवाओं को साथ में लेकर उनके हितों के लिए लड़ रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा युवाओं का जुड़ाव है इस पार्टी के साथ। अंतिम प्रश्न आपसे किया जाएगा, देश क्षेत्र में कितने % वोट आरएलपी के समर्थन में आएंगे? देशु जैसे विधानसभा क्षेत्र में मैं देशु ब्लॉक की बात करता हूँ, देशु पंचायत समिति तहसील स्तर की बात करूँ तो लगभग 75 to 80% वोट है वो आरएलपी के पक्ष में। अच्छा जी जी, बाकी वाले बीजेपी और कांग्रेस आप वोट हैं। 75 to 80% वोट है आरएलपी के हैं, दूसरे नंबर पे बीजेपी लग रही है, कांग्रेस समझ लो कांग्रेस तीसरे नंबर पे। बिल्कुल उसकी कंडीशन है, मतलब ऑल ओवर आप लोअर विधानसभा क्षेत्र में पूरा 10-15 से लोअर विधानसभा क्षेत्र के हर घर और गाँव में घूम रहा हूँ, उसमें लोगों का ये मानसिकता ये नज़र आ रही है कि लगभग 75 या 82% के बीच में आरएलपी लग रही है और बाकी वाले जो परसेंटेज है उसमें कांग्रेस और बीजेपी। ये थे आरएलपी के सक्रिय कार्यकर्ता। जब हम होटल में चाय पीने के लिए घुसे थे तो इसकी पहले काफ़ी टीम यहाँ मौजूद थी, तो मेरे को बाद में इंटरव्यू लेने का मन बनाया तो ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 80-85% आरएलपी देशों में आगे आएगी। इसके साथ चर्चा की और नमस्कार, कैमरामैन निम्बरा के साथ फसराम ढाका, धन्यवाद। देगी कांग्रेस सरकार की, तो कांग्रेस सरकार का आपके देश क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ उसकी जानकारी आप जनता के साथ साझा करो। कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी 1% भी काम नहीं हुआ।
तो ये पीड़ की टंकी मेंगना भीड़ कहाँ पे बाजा? वो तो वही ना सब देखो कि आप रे घर है 2-3 किलोमीटर रोड ले गया मोटवास बाजे रोड पे खाटा बढ़िया है। कोई भी बेल्ट मान देख लो, और आप मीटिंग हो रही कांग्रेस की, देखो कोई भी मीटिंग में काले झंडे भी दिखाए जाते हैं, मीटिंग भी नहीं होने देते जो किसान होते हैं वहाँ पे। देखा जाए तो अपने मौजूदा विधायक आपके क्षेत्र का ही लगता है, देचू के नजदीक आता है। लोग तो देचू उसका विधायक का घर बराबर ही लगता है, तो इधर आपका वर्चस्व इतने कम क्यों है? एमएलए साहब का? कृष्णाराम का, हाँ, कृष्णाराम के ये बुजुर्ग का बीजेपी बोलती है रोड हमने बनाई है, और कांग्रेस कृष्णाराम बोलते हैं रोड हमने बनाई, वो आपत्ति में लड़ रहे हैं। ठीक है, अब तो पता नहीं रोड किसने बनाई, कृष्णाराम बोल रहे हैं कि मैंने बनाई है, और बीजेपी के बोल रहे हैं हमने बनाई है। अच्छा, आपका भाई नाम साहब? सर मेरा नाम धन सिंह है। धन सिंह जी, किसी जाति आपके साहब? मैं पते का देश से हमारा से। अच्छा, तो अब आप जैसे आप देखे जाओगे लोट रो 3 प्रत्याशी खड़ा है, जी गजेंद्र सिंह खेमसर साहब, सत्यनारायण विश्नोई और कृष्णाराम। जी तो आपकी विचारधारा, आप एक वरिष्ठ मतलब आरएलपी के कार्यकर्ता सदस्यता ग्रहण की होगी और फील्ड में भी आप घूम रहे होंगे, तो आपको यहाँ देचू में क्या समीकरण लगता है? देखो सर, समीकरण जैसे पिछला कार्यकाल साहब कृष्णाराम जी का, उनसे काफी लोग नाराज हैं और बीजेपी से भी खफा है। इस समय हमें आरएलपी से